अब अगला टॉपिक है वीसीयूजी। वीसीयूजी का फुल फॉर्म होता है वॉइडिंग सिस्टोयूरेथ्रोग्राम। ये एक तरीके का डायनेमिक फ्लोरोस्कोपिक इमेजिंग स्टडी होता है और इसमें बेसिकली हम लोग ब्लैडर और यूरेथ्रा को स्टडी करते हैं दो फेजेस में, फिलिंग फेज और वॉइडिंग फेज। और जो कंट्रास्ट यूज करते हैं वो होता है आयोडीनेटेड कॉन्ट्रास्ट। जो वीसीयूजी होता है ये एक तरीके का गोल्ड स्टैंडर्ड इन्वेस्टिगेशन होता है वीयूआर के लिए, और इसका हम लोग बेसिकली बोथ पीडियाट्रिक और एडल्ट यूरोलॉजी में ज़्यादा यूज़ करते हैं। इसका प्रिंसिपल क्या होता है? प्रिंसिपल ये होता है कि सबसे पहले इसमें क्या होता है, हम लोग ब्लैडर को कंट्रास्ट से रिट्रोग्रेड फिल कर देते हैं बाय यूजिंग अ यूरेथ्रल कैथेटर। और जो कंट्रास्ट जो रहता है वो यूज़ करते हैं वो आयोडीनेटेड कंट्रास्ट रहता है जो कि वाटर सॉल्युबल होता है। फिर उसके बाद हम लोग अंडर सी आर्म गाइडेंस या रियल टाइम फ्लोरोस्कोपी यूज़ करते हैं, और उसमें सबसे पहले जब ब्लैडर को भर रहे होते हैं तो उस समय हम लोग इमेज को कैप्चर करते हैं फिलिंग फेज में। तो फिलिंग फेज में जब कंट्रास्ट डाल रहे होते हैं तो रियल टाइम फ्लोरोस्कोपी करके हम लोग क्या देखते हैं, ब्लैडर का कंटूर देखते हैं, ब्लैडर की कैपेसिटी देखते हैं और ब्लैडर का वॉल देखते हैं। फिर वॉइडिंग फेज होता है, फिर पेशेंट को यूरिनेट करने के लिए बोलते हैं तो उसमें यूरेथ्रा की एनाटॉमी और फंक्शन पता चल जाता है। इसका इंडिकेशन क्या होता है? इंडिकेशन की बात करें सबसे पहले पीडियाट्रिक यूरोलॉजी में ज़्यादा इंडिकेशन होता है जिसमें हम लोग वीयूआर को एसेस करते हैं, फिर पोस्टीरियर यूरेथ्रल वाल्व और न्यूरोजेनिक ब्लैडर। तो पहला हो गया वीयूआर, दूसरा हो गया पोस्टीरियर यूरेथ्रल वाल्व, तीसरा हो गया न्यूरोजेनिक ब्लैडर। अगर कोई बच्चा है उसको बार-बार यूटीआई हो रहा है तो हम लोग ऐसे केसेस में वीयूआर को रूल आउट करने के लिए भी वीसीयूजी करते हैं। फिर उसके बाद अगर कोई बच्चा है और उसमें हमें ब्लैडर आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन है, ब्लैडर आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन बच्चे में है तो हमें पोस्टीरियर यूरेथ्रल वॉल्व को रूल आउट करने के लिए, यूरेथ्रल स्ट्रक्चर को रूल आउट करने के लिए वीसीयूजी करते हैं। फिर उसके बाद अगर हम लोग जब यूरेट्रिक री-इम्प्लांट करते हैं, यूरेट्रिक री-इम्प्लांट करने के बाद या यूरेथ्रोप्लास्टी के बाद हम लोग फ़ॉलो-अप के लिए यूज़ करते हैं। यूरेटिक री-इम्प्लांट में हम ये देखते हैं कि पेशेंट को रिफ्लक्सिंग है या नॉन रिफ्लक्सिंग, रिफ्लक्स हो रहा है या नहीं। और यूरेथ्रोप्लास्टी में पेटेंसी चेक कर सकते हैं। फिर उसके बाद हम लोग न्यूरोजेनिक ब्लैडर का अगर केस आता है तो उसमें ब्लैडर का कंटूर और ब्लैडर का साइज़ कैपेसिटी देख सकते हैं। साथ में हम लोग ये देख सकते हैं कि जो ब्लैडर आउटलेट है और स्फिंक्टर है उसका आपस में जब यूरिनेशन हो रहा है तो कितना ओपन या क्लोज़ हो रहा है उसकी डायनामिक स्टडी कर सकते हैं। फिर इन केस ऑफ ट्रॉमा, ब्लैडर ट्रॉमा, उसके केस में हम लोग ब्लैडर रप्चर या डायवर्टिकुलम के बारे में स्टडी कर सकते हैं। करते कैसे हैं वीसीयूजी में? सबसे पहले पेशेंट को कैथेटराइज़ करते हैं। कैथेटराइज़ करने के बाद बच्चों में यूजुअली स्मॉल कैथेटर यूज़ करते हैं। फिर हम लोग धीरे-धीरे जो रहता है कंट्रास्ट जो रहता है आयोडीनेटेड कंट्रास्ट अंडर ग्रेविटी उसमें इंस्टिल करते हैं जो कि स्लाइटली वार्म रहता है। तो सबसे पहले हम लोग फिलिंग फेज़ में हम लोग ब्लैडर कैपेसिटी मॉनिटर करते हैं और ब्लैडर का कंटूर और साइज़ देख लेते हैं और उसमें ब्लैडर में कोई ट्रैबेकुलेशन है कि नहीं, वीयूआर हो रहा है कि नहीं, ये असेस कर लेते हैं। फिर पेशेंट को पूछते हैं, बोलते हैं टेबल पे वॉइड करने के लिए और पेशेंट में यूरेथ्रा और रिफ्लक्स को ऑब्जर्व करते हैं। फिर उसके बाद हम लोग उस समय भी इमेजिंग लेते हैं, उसको बोलते हैं वॉइडिंग फेज़ इमेजिंग। फिर इमेजिंग के बाद पोस्ट वॉइड इमेजिंग लेते हैं। पोस्ट वॉइड इमेजिंग से हमें पीवीआर के बारे में पता चलता है और रिफ्लक्स के बारे में पता चलता है आफ्टर मैच्योरेशन। तो इंटरप्रिटेशन कैसे करते हैं? तो वीयूआर जो रहता है हम लोग इसी के बेसिस पे हम लोग ग्रेड करते हैं। टोटल 5 ग्रेड में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले अगर रिफ्लक्स सिर्फ़ यूरेटर तक हो रहा है तो एक ही जगह जा रहा है तो उसको बोलते हैं ग्रेड 1। अगर 2 जगह जा रहा है पेल्विस और कैलिसेस थोड़ा और ऊपर तक तो पेल्विस और कैलिसेस में जा रहा है तो ग्रेड 2। फिर ग्रेड 3 में डायलिटेशन होने लगता है यूरेटर का और रीनल पेल्विस का। तो डायलिटेशन अगर मिलने लगा तो ग्रेड 3 में बोलते हैं। और अगर ब्लंटिंग मिलेगा तो ग्रेड 4, फोनेसिस का ब्लंटिंग मिलेगा तो ग्रेड 4। अगर ग्रॉस डायलिटेशन है या यूरेटर टॉर्चुअस हो गया है या कैलिस लॉस हो गया तो ये दैट इज़ ग्रेड 5 वीयूआर। अब यूरेथ्रल पैथोलॉजी की बात करें तो यूरेथ्रा में हम लोग पोस्टीरियर यूरेथ्रल वाल्व के लिए करते हैं वीसीयूजी। इसमें हमें क्या मिलेगा, पोस्टीरियर यूरेथ्रा जो रहेगा काफ़ी डायलेटेड रहेगा, उसके बाद अचानक से अब्रप्ट नैरोइंग मिलेगा। अगर यूरेथ्रल में स्ट्रक्चर रहेगा तो हमें एक नैरो सेगमेंट पूरा मिलता है विथ प्रॉक्सिमल डायलिटेशन। और अगर न्यूरोजेनिक ब्लैडर होगा तो उसमें हमें ट्रेबेकुलेटेड ब्लैडर मिलेगा विथ इनकम्प्लीट एम्पटिंग, पीवीआर जो रहेगा सिग्निफिकेंट रहेगा। एडवांटेज क्या होता है वीसीयूजी का? एडवांटेजेस ये रहता है कि एक तरीके की डायनेमिक इमेजिंग है और इसमें हम लोग फंक्शन भी जान सकते हैं, तो इसलिए हम लोग दोनों फीलिंग और वर्डिंग फेज एक एक के बाद एक साथ एसेस कर सकते हैं। वीयूआर के लिए ये काफ़ी गोल्ड स्टैंडर्ड होता है क्योंकि काफ़ी सेंसिटिव होता है रिफ्लक्स को डिटेक्ट करने के लिए। और इन केस ऑफ चिल्ड्रन और न्यूरोजेनिक ब्लैडर या ट्रॉमा में
ये एनाटॉमी और फिजियोलॉजी जानने के लिए अच्छा होता है। फ्लोरोस्कोपी गाइडेड हम लोग लाइव असेसमेंट करते हैं तो रियल टाइम इंटरप्रिटेशन होता है। लिमिटेशन क्या रहता है कि ये कंटीन्यूअस रियल टाइम एक्स होता है तो इसमें रेडिएशन का एक्सपोज़र रहता है। और ये एक इसमें हम लोग कैथेटराइज़ेशन करते हैं तो ये एक तरीके का इन्वेसिव प्रोसीजर होता है जो कि काफ़ी पेशेंट्स के लिए डिस्कम्फर्ट हो सकता है। कई बार क्या होता है कुछ पेशेंट्स में इंटरमिटेंट वीयूआर होता है। इंटरमिटेंट वीयूआर में क्या होता है कि ऐसे केसेस में अगर हम वीसीयूजी करें तो हो सके उस समय वीयूआर ना हो तो उस इसलिए वो वीयूआर को मिस कर सकता है और स्टडी के टाइम पे वीयूआर डिटेक्ट नहीं हो सकता है। फिर जो वीसीयूजी स्टडी होता है ये ऑपरेटर डिपेंडेंट होता है। इसके लिए एक स्किल्ड रेडियोलॉजिस्ट या यूरोलॉजिस्ट होना चाहिए। वो सारी रिपोर्टिंग उसी के बेसिस पे करता है। अब पेशेंट्स को हम लोग जो है कैथेटराइज़ कर रहे हैं तो ऐसे में चांसेस हैं कि पेशेंट को यूटीआई डेवलप कर जाए अगर हमने सेप्टिक प्रिकॉशन फॉलो नहीं किया है, तो हमें पूरा एसेप्टिक प्रिकॉशन फॉलो करना चाहिए और प्रोफाइलैक्टिक एंटीबायोटिक हो सके तो देना चाहिए। फिर कई बार कैथेटराइज़ेशन की वजह से पेशेंट्स को यूरेथ्रल ट्रॉमा हो सकता है और रेडिएशन रिस्क जो रहता है, उसका एक अलग रिस्क रहता है। उसको कम करने के लिए हमें जो फ्लोरोस्कोपी है कंटीन्यूअस के बजाय पल्स मोड में यूज़ करना चाहिए और शील्ड यूज़ करना चाहिए। तो ये हम ईसीजी का इमेज देख सकते हैं कि ब्लैडर में पूरा कंटास भरा हुआ है और ये यूरेथ्रा का असेसमेंट हो रहा है। ये पूरा ईसीजी जो है नॉर्मल है। फिर उसके बाद हम यहाँ पे देख सकते हैं ये जो रिफ्लक्स होके बायलैटरल वीयूआर रिफ्लक्स होके पूरा पेल्विस और कैलिसिस पूरा डायलेटेड है, पेल्विस भी डायलेटेड है। तो ये बायलैटरल वीयूआर है पेशेंट को। फिर ये आप देख सकते हैं कि ये केस है यूनिलैटरल वीयूआर का। यूनिलैटरल वीयूआर में एक साइड में लेफ्ट साइड में पूरा रिफ्लक्स होके किडनी तक जा रहा है। फिर इस केस में हम देख सकते हैं कि यहाँ पे पेशेंट का पोस्टीरियर यूरेथ्रल वाल्व है और ये पूरा का पूरा पोस्टीरियर यूरेथ्रा डायलेटेड है। पोस्टीरियर यूरेथ्रा डायलेटेड है तो इसका मतलब क्या है पोस्टीरियर यूरेथ्रल वाल्व होगा। तो ये यूआर है। ये पेशेंट जो है क्रिसमस ट्री अपीयरेंस है या ब्लैडर की कैपेसिटी काफ़ी घट गई है और ये जो है न्यूरोजेनिक ब्लैडर में मिलता है।